हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रकाशिकी के पार्ट 5 में। इससे पहले हमने पार्ट 4 में जो पढ़ा था वो था कि चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो हम बिंब की स्थिति अनंत पर होगी तब उसका किरण आरेख से समझेंगे कि उसके प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा। तो अनंत से अगर अनंत पे कोई वस्तु रखी हुई रहती है तो उससे जो प्रकाश की किरणें आती है वो मुख्य अक्ष के क्या आती है, समांतर। मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण आ रही है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। हमने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण किया था, तब उसमें हमने एक नियम पढ़ा था कि अगर मुख्य अक्ष से समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो ये कहां से होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। इसी तरीके से हमने मान लिया कि एक प्रकाश की किरण और है जो मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर। तो वो भी परावर्तन के बाद में कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से होके जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अनंत से अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये डॉट डॉट अनंत को शो कर रहा है। अनंत से अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी और ये प्रकाश की किरणें यहाँ फोकस बिंदु पे जाके प्रतिच्छेद करती, काटती है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पे बनता है। तो हम प्रतिबिंब के लिए लिख सकते हैं कि और प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यहाँ पर हमने पढ़ा था वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यहाँ प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में वास्तव में मिल रही है, इसलिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और कैसा बन रहा है, बिंदुवत छोटे आकार का बन रहा है और उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा एवं बिंदुवत आकार का। और कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। ठीक है, नेक्स्ट स्थिति हम पढ़ते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर बिंब रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा बिंब की स्थिति है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। किसकी बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की। यहां मैंने अवतल दर्पण ड्रॉ किया, ये ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु। कहां रखी हुई, बिंब कहां रखा हुआ है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहां रख देते हैं। ये बिंब है, क्या हो गया, ये बिंब। बिंब को जब हम किरण आरेख में शो करेंगे तो तीर के निशान से इस तरीके से शो करेंगे। ये बिंब रखा हुआ है और अब इस बिंब से क्या है, प्रकाश की किरणें निकल रही है। अब यहाँ हम मान लेते हैं हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है और प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होगी। पहली किरण क्या होगी, हमने ले लिया कि कोई किरण है जो मुख्य अक्ष के क्या जा रही है, समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है तो परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, अब एक प्रकाश की किरण हम ले लेते हैं कि जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और वक्रता केंद्र से पास होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में वापस उसी पथ पर लौट जाती है। ये हमने पढ़ा हुआ है ये नियम। तो यहाँ हमने ये ड्रॉ किया कि ये कहां से जा रही है, वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की परावर्तन के बाद में वापस उसी पथ पे लौट जाती है। अब ये दोनों प्रकाश किरणें कहां प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहाँ। तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। और किसके बीच में बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब के स्वरूप के लिए हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा, वस्तु कह दो या फिर बिंब कह दो। बिंब से छोटा कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच।
तथा फोकस के बीच। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बना लो। ये हमने दोनों स्थिति पढ़ ली है। नेक्स्ट हम स्थिति पढ़ेंगे वक्रता केंद्र पर। तीसरी स्थिति कहां पर? वक्रता केंद्र पर। इसके लिए किरण आरेख बनाते हैं। बिंब वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है। प्रकाश की किरणें परावर्तित करवाएंगे। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से होकर जाएगी। एक प्रकाश की किरण, अब हम वक्रता के अंदर से पास नहीं करवा सकते। अब यहां से एक प्रकाश की किरण लेते हैं जो फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है। कहां से? फोकस बिंदु से होकर बिंदु से गुजर रही है और परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां। कहां बन रहा है? जहां बिंब रखा हुआ है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और जितना बड़ा बिंब है उतना ही बड़ा इसका आकार दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब का। तो हम प्रतिबिंब के स्वरूप में क्या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और बिंब के आकार का है। और स्थिति कहाँ है इसकी? वक्रता केंद्र पर। तो क्या लिखेंगे प्रतिबिंब के स्वरूप में? वास्तविक, उल्टा तथा बिंब के आकार का। स्थिति कहां है? वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में बिंब रखा हुआ हो तब उसके प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा। तो इसको भी हम किरण आरेख से समझेंगे। ये वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु कहां रखी हुई है? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। तो इसके बीच में मैंने ये बिंब को हम वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में रखे। ठीक है, अब यहां से प्रकाश की किरणों को परावर्तित करवाते हैं। पहली किरण लिए मैं मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के बाद में फोकस बिंदु से होकर जाएगी। फिर एक प्रकाश की किरण ली जो कहां से होकर जा रही है? फोकस बिंदु से। तो इसका परावर्तन के बाद में ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी।